Hello and welcome everyone to Mama's Academy. Today we will learn about articles. जी हाँ, वही आर्टिकल्स जिसे हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, फिर भी कुछ न कुछ कंफ्यूजन रह जाती है. तो आज करेंगे हम इन सारे कंफ्यूजन को क्लियर और जानेंगे व्हाट आर आर्टिकल्स, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स एंड वेयर टू यूज द आर्टिकल्स. तो वीडियो को पूरा देखिए ताकि आर्टिकल्स बिल्कुल ही क्लियर हो जाए. सो लेट्स begin the topic. Articles. Articles are those words which define a noun as specific और unspecific. यानी आर्टिकल्स उन तरह के वर्ड होते हैं जो डिफाइन करते हैं किसी भी नाउन को स्पेसिफिक रूप में या अनस्पेसिफिक रूप में, यानी पर्टिकुलर रूप में या फिर एक जनरल रूप में. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ पेन, she has an umbrella. तो यहाँ हम एक जनरल रूप में बात कर रहे हैं. तो मेरे पास एक पेन है, उसके पास दो तरह के अम्ब्रेला है. कौन कौन? इनडेफिनिट आर्टिकल. इनडेफिनिट आर्टिकल में आते हैं अ और एन, और डेफिनिट आर्टिकल जिसमें आता है द. तो अब हम जानते हैं इन तीनों आर्टिकल्स के बारे में डिटेल में. लेट्स स्टार्ट विथ इनडेफिनिट आर्टिकल और उसके यूजेस. They simply indicate that a noun refers to a general idea rather than a particular thing. यानी जो indefinite article होते हैं वो किसी भी noun के बारे में दिखाते हैं जनरल रूप में rather than a particular thing. यानी वो किसी particular को नहीं दिखाते बल्कि एक जनरल बात करते हैं. For example, indefinite article में आएंगे a और an. We use article a before a word which begins with consonant sound. अब ये तो आप बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हम आर्टिकल अ का यूज वहां पर करते हैं जो स्टार्ट होते हैं कॉन्सोनेंट साउंड के साथ. यानी कि जो हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, ये वॉवल होते हैं और इनके बाद जो आते हैं वो सारे के सारे कॉन्सोनेंट होते हैं. तो वहां पर हम यूज करते हैं अ का. फॉर एग्जाम्पल, अ गुड फ्रेंड, a greedy man, a beautiful girl, a hungry boy, a book, a car, a guest, etc. यहाँ हम देख रहे हैं कि जो अ आया है उसके बाद में जो भी वर्ड है वो स्टार्ट हुआ है कॉन्सोनेंट के साथ. तो हम आर्टिकल ए का यूज करते हैं बिफोर सच वॉवल्स विच डोंट हैव साउंड्स ऑफ वॉवल्स. यानी हम उन वर्ड्स के सामने भी आर्टिकल अ का यूज करेंगे जो स्टार्ट तो होते हैं उस लेटर के साथ जो वॉवल के अंतर्गत आता है, बट उनका प्रोनाउंसिएशन वॉवल्स की तरह ना होके कॉन्सोनेंट की तरह होता है. अब अगर थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई हो तो चलिए एग्जांपल्स के थ्रू उस कंफ्यूजन को क्लियर कर लेते हैं. जैसे अ यूनिवर्सिटी. अब आप कहोगे जिसने भी ये क्रैम किया हुआ है कि अ और एन का यूज कहाँ करते हैं, एन का मतलब ए, ई, आई, ओ, यू और अ का मतलब जितने भी कॉन्सोनेंट, तो वो सोचेगा कि क्यों भाई हमने यूनिवर्सिटी के सामने अ का यूज क्यों किया. बट कीप वन थिंग इन योर माइंड कि यहाँ जो यूनिवर्सिटी लिखी हुई है उस यू का प्रोनाउंसिएशन हम जब कर रहे हैं यहाँ पर वो है यू यानी य. और आप याद करिए य किस में आता है, कॉन्सोनेंट या फिर वॉवल्स. क्लियर होगा कि य जो है वो आता है कॉन्सोनेंट में, क्योंकि जब ये यू अ की तरफ प्रोनाउंस होगा वहीं पर हम यूज करेंगे इस यू को एज वॉवल. लेकिन जहां इस यू का प्रोनाउंसिएशन होगा य की तरह वहां पर ये हो जाएगा हमारा कॉन्सोनेंट. जैसे अ यूनिवर्सिटी, अ यूनिक बॉय, अ 1 रुपी नोट. अब यहाँ ओ को देखिए, ये ओ की तरह प्रोनाउंस नहीं हो रहा है, यहाँ ये प्रोनाउंस हो रहा है वन, व की तरह प्रोनाउंस हो रहा है. अ यूजफुल बुक, अ यूटेंसिल, अ यूनिफॉर्म. यहाँ जितने भी यू आए हैं या ओ आया है उसका प्रोनाउंसिएशन हम य या व के रूप में कर रहे हैं जो आते हैं हमारे कॉन्सोनेंट के अंतर्गत, न कि वॉवेल. अब इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू. राकेश इज अ यूनिक बॉय. ही गिव मी अ 1 रुपी नोट. दिस इज अ यूजफुल बुक फॉर अस. ही टीचेस इन अ यूनिवर्सिटी. तो यहाँ जितना भी हम आर्टिकल का यूज कर रहे हैं, आर्टिकल ए का अ का यूज हमने जो किया है उसके बाद जो भी वर्ड आए हैं वो उनके साथ है तो वॉवल देखने में यू, ओ, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन वॉवल की तरह ना होके कॉन्सोनेंट की तरह हो रहा है. नाउ
इंडेफिनिट आर्टिकल एन के बारे में देखते हैं। वी यूज आर्टिकल एन बिफोर अ वर्ड विच बिगिंस विथ वॉवल साउंड, यानी आर्टिकल एन का यूज करते हैं उन वर्ड्स के सामने जो स्टार्ट होते हैं वॉवल साउंड के साथ। अब आप सोचे होंगे कि यहाँ वॉवल में तो हमने ए ई आई ओ यू रख दिया, बट माय डियर व्यूअर्स, आप ध्यान रखिए कि यहाँ जो ए ई आई ओ यू आया है इसका प्रोनाउंसिएशन वॉवल की तरह होना चाहिए, जैसे अ, ई, आई, ओ, और जो लास्ट का यू है उसकी प्रोनाउंसिएशन में यू न आके अ आए तब आप उसको वॉवल साउंड मानते हैं, लेकिन अगर उसका साउंड यू आ जाए तो उसको आप कॉन्सोनेंट साउंड मानेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जैसे एन एक्स्ट्रा पेन, यहाँ ई का आप जब प्रोनाउंसिएशन करोगे तो आएगा एक्स्ट्रा, एन ए कम इन वॉवल साउंड, एन आइसक्रीम आ that comes in vowel sound, an ant, an Englishman, an ink pot। जब आप इसको 2-3 बार बोल के देखिए तो ये खुद क्लियर होगा कि जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है इन वर्ड्स को कहने के साथ, that sound is vowel sound। Now I'm giving you one example, she has an unique dress। अब जिन लोगों ने ए और एन को ऐसे क्रैम्प किया है कि अ का यूज होता है कॉन्सोनेंट साउंड के साथ और एन का यूज होता है वॉवल साउंड के साथ, वो बोलेंगे कि यहाँ गलती क्यों भाई, एन यूनिक ये गलत क्यों है, यू है तो यू के पहले एन तो रखना ही चाहिए। बट कीप वन थिंग इन माइंड, व्हेन यू प्रोनाउंस यूनिक, व्हाट यू से यूनिक, य इज कमिंग, नॉट a is coming। You can't say unique dress। If you say it is unique dress, then an is right, but we pronounce it unique dress, so here an is incorrect। So what will be the correct answer? She has a unique dress, means when you are using a with unique, then it will be correct answer। So I guess you must have cleared about it, uses of a or an। Let's proceed further and know more about it। We use article an before a word which begins with silent h, यानी हम an का यूज वहां भी करते हैं जहां वर्ड तो स्टार्ट हो रहा है h के साथ लेकिन h वहां पर साइलेंट है। कैसे? Let's see the examples। an are, an honest man, an honorable man। अब आप देखो यहाँ जो वर्ड यूज हुआ है एन के बाद वो सबके सब स्टार्ट हो रहे हैं एच से, लेकिन यहाँ एच साइलेंट है, यानी एच का प्रोनाउंसिएशन हम नहीं कर रहे हैं, एच के बाद आए हुए लेटर के साथ हम शुरू हो रहे हैं। एन आर, एन ऑनेस्ट, एन ऑनरेबल, तो यहाँ भी हम आर्टिकल एन का यूज करते हैं। इफ वी सी फर्दर, एन इज ऑल्सो यूज्ड बिफोर एब्रीविएशन, जहां एब्रीविएशन हो वहां भी एन का यूज होता है। वो कैसे? तो यहाँ आप देखिए कि इफ द वर्ड बिगिंस विथ अ वॉवल साउंड एंड दैट इज एब्रीविएशन, वहां भी हम एन का यूज करेंगे। जैसे MBA, MP, MLA, NGO, ये एब्रीविएशन है जहां हम शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, क्लियरली पूरा नहीं लिखते हैं वर्ड के बारे में, दैट इज कॉल्ड एब्रीविएशन। तो यहाँ आप देखिए जैसे MBA, व्हेन यू आर सेइंग MBA, आप इसको प्रोनाउंस करके देखिए, लिखा तो ये M से स्टार्ट हो रहा है, M दैट कम्स इन कॉन्सोनेंट, लेकिन जब आप प्रोनाउंस करेंगे तो पहला जो लेटर आपके मुंह से निकलेगा वो A निकलेगा। MBA, MP, MLA, NGO। आप इसको म, N, न ऐसे नहीं प्रोनाउंस कर रहे हो, आप इसको प्रोनाउंस कर रहे हो A के साथ, M, MBA, MP, MLA, NGO। तो आप जब खुद इसको बोल के देखिए 2 से 3 बार तो आपको पता चलेगा कि पहले अ या ए ये आ रहा है जो आता है हमारे वॉवल में। दैट इज द रीजन वी विल यूज एन बिफोर दिस काइंड ऑफ अब्रिविएशन। नाउ अ एंड एन, इसके कुछ रूल्स हैं जो हम देखते हैं, जिसके बाद से अब आपको कहीं भी अ और एन का यूज करना बिल्कुल ही इजी हो जाएगा। A and an
both are used to indicate one person or thing or which is one in number. यानी अ और एन का यूज हम उन जगहों पे करते हैं जहां हम किसी एक पर्सन, एक वस्तु, एक आइडिया, किसी भी एक की बात कर रहे हो जो नंबर में अकेला हो. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ स्कूल, देयर इज एन एलिफेंट. यानी हम किसी एक पर्सन को, एक थिंग को इंडिकेट कर रहे हैं. दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग अ और एन. A or an is used before singular noun which is used to represent a class of things. यानी a और an का यूज हम वहां भी करते हैं जहां पर सिंगुलर नाउन की बात हो और वो सिंगुलर नाउन एक पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा हो. जैसे a cup of tea brings new energy while working. अब यहाँ पे ये जो cup of tea है ये एक क्लास ऑफ टी को रिप्रेजेंट कर रहा है. यू आर नॉट सेइंग कि किस तरह का टी, मिल्क वाली टी, लेमन टी, ग्रीन टी, बट यहाँ आप केवल टी की बात कर रहे हैं. यानी अ क्लास ऑफ टी, ये पूरे टी ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पर अ का यूज कर रहे हैं. अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल. यहाँ पर अ डॉग जो है ये डॉग के पूरे क्लास को, पूरे समुदाय को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड दैट इज द रीजन वी आर यूजिंग अ ओवर हियर. नेक्स्ट वन, अ और एन इज यूज्ड when we speak of profession. यानी जब हम किसी प्रोफेशन की बात करें, डॉक्टर, इंजीनियर, आर्टिस्ट, वहां पर भी हम अ या एन का यूज करते हैं. जैसे he is a doctor, she is an artist. So over here also we will use अ और एन. तो अभी तक तो हमने जाना इनडेफिनिट आर्टिकल अ और एन के बारे में. अब जानते हैं डेफिनिट आर्टिकल द और इसके यूजेस के बारे में. डेफिनिट आर्टिकल इज द वर्ड द. We use the when we speak about a person or a particular thing. यानी definite article the जो होता है इसका यूज हम करते हैं किसी person या place के लिए जब वो particular है. यानी अ और एन में हम जनरल यूज कर रहे थे, लेकिन द को हम यूज करेंगे किसी पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर थिंग के लिए. और एक चीज यहाँ मैं क्लियर कर दूं आपको कि द को हम कहीं कहीं द पढ़ते हैं, कहीं दी पढ़ते हैं. अब कहाँ पढ़ते हैं द? जहां द के बाद आने वाला वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड के साथ स्टार्ट हो या कॉन्सोनेंट के साथ स्टार्ट हो. लेकिन जहां द का यूज हम बिफोर अ वॉवल करेंगे, यानी किसी भी वॉवल वर्ड के सामने, वॉवल साउंड वाले वर्ड के पहले यूज करेंगे, वहां पर हम द को द न बोलकर दी बोलेंगे. So in one line, before vowel sound the is called the and before consonant sound the is called the. तो अब इस एग्जाम्पल में आप बताइए हम यहाँ पर द को द बोलेंगे या दी? Yes, you are right. Here we will pronounce it the, क्योंकि द के बाद जो वर्ड आ रहा है वो पेन है and P is consonant. इसका साउंड भी होता है consonant. So here we will say this is the pen I wrote with in my examination. यानी ये वो पर्टिकुलर पेन है जिससे मैंने अपने एग्जामिनेशन में लिखा था. अब चलिए द को और भी क्लियर जानते हैं एक स्टोरी के जरिए, जहां आपको पता चलेगा कि कैसे जाने कि द का यूज कहां पर करें, कहां नहीं करें, पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर थिंग, ये सारे कंफ्यूजन को इस स्टोरी के थ्रू क्लियर करते हैं. वन डे अ बॉय एंड अ गर्ल वर वॉकिंग होम फ्रॉम स्कूल. द बॉय, कौन सा बॉय? वही बॉय जो कि हमारी स्टोरी के फर्स्ट लाइन में लिखा गया है. तो यहाँ आप अ का रिपीटेशन दोबारा नहीं कर सकते हैं. आपको अगर उस लड़के के बारे में बताना है तो आप द यूज करेंगे, जिससे इसको पढ़ने वाला क्लियर हो जाएगा कि आप उसी लड़के की बात कर रहे हैं जो स्टोरी के बिगनिंग में है. द बॉय सॉ अ डॉग इन अ विंडो ऑफ अ हाउस. ही आस्क्ड द गर्ल, विच गर्ल? द गर्ल, यानी वही लड़की जो इस स्टोरी के बिगिनिंग में थी. He asked the girl, do you think I can make the dog bark? यहाँ फिर डॉग के पहले द का इसलिए यूज किया गया क्योंकि उस डॉग के बारे में हम अपनी स्टोरी के बिगनिंग में बता चुके हैं. तो फिर अ डॉग लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसी पर्टिकुलर डॉग की बात हो रही है, तो हम यहाँ द लिख सकते हैं. I can make the dog bark if I make funny face, the girl responded. You don't have to make a funny face. The face, यानी पहले फेस की बात की गई, यानी उसी फेस के बारे में अब वो लड़की बोल रही है, इसलिए यहाँ पर हम द फेस का यूज करेंगे. द फेस यू हैव इज ऑलरेडी फनी एनफ टू मेक द डॉग बार्क.
The boy shouted, "It is not." The dog barked suddenly. तो अब आप इस स्टोरी के थ्रू देख रहे हैं कि जब हमने इसे बिगिन किया वहां हमने डाला इन एक लड़का और एक लड़की स्कूल से घर जा रहे थे, तो रास्ते में उन्होंने एक डॉग को देखा, किसी घर की खिड़की से वो डॉग झांक रहा था। तो यहाँ पे हमने द बॉय का यूज किया क्योंकि हम ऑलरेडी स्टोरी की बिगनिंग में अ बॉय अ गर्ल का इंट्रोडक्शन करा चुके थे, इसलिए नेक्स्ट लाइन में हमने द बॉय का यूज किया। फिर he asked the girl, "Do you think I can make the dog bark if I make funny face?" लड़के ने पूछा द गर्ल यानी उसी लड़की से जो लड़की स्टोरी के बिगनिंग में थी, कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं अगर एक फनी फेस बनाऊं, उटपटांग सा चेहरा बनाऊं तो द डॉग बार्क, वो डॉग भौंकने लगेगा। यहाँ द डॉग इसलिए कहा गया क्योंकि उस डॉग के बारे में पहले इंट्रोडक्शन अ डॉग के नाम से किया जा चुका है। द गर्ल रिस्पॉन्डेड, "You don't have to make a funny face." लड़की ने कहा, किस लड़की ने? द गर्ल यानी वो लड़की जो उस लड़के के साथ स्टोरी के बिगनिंग में थी, कि तुम्हें जरूरत ही नहीं है फनी चेहरा, बेकार का चेहरा बनाने की। द फेस यू हैव द फेस यू हैव इज ऑलरेडी फनी इनफ टू मेक द डॉग बार्क। जो फेस तुम्हारे पास है यानी वो पर्टिकुलर फेस जो तुम्हारे पास है वो ऑलरेडी ही इतना मजाकिया, इतना अजीबो गरीब है कि द डॉग बार्क, वो जो पर्टिकुलर डॉग है वो भौंक सकता है। द बॉय साउटेड, अब वो जो पर्टिकुलर लड़का है वो चिल्लाया कि नहीं। द डॉग बार्क्ड सडनली, और उसके चिल्लाने के साथ ही वो जो पर्टिकुलर डॉग है वो भौंक पड़ा। तो अब इस स्टोरी से आपको बिल्कुल ही क्लियर हो गया होगा कि हम कहाँ पर करते हैं द का यूज एक स्टोरी में, जहां हमें बार बार अ के यूज से बचना पड़े, जहां बार बार हमें किसी पर्टिकुलर पर्सन को डिनोट करना हो, तो वहां पर हम द का यूज कर सकते हैं। नाउ दिस आर्टिकल द कैन बी यूज विथ सिंगुलर, प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन्स। यानी ये जो आर्टिकल द होता है इसका यूज हम सिंगुलर के साथ भी कर सकते हैं, प्लूरल के साथ भी कर सकते हैं और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव द रेड पेन विच माई अंकल गेव मी। मेरे पास वो रेड पेन है, वो पर्टिकुलर रेड पेन जो मेरे अंकल ने मुझे दिया था। द रिवर इज फ्लोइंग विथ वाटर, यानी एक पर्टिकुलर रिवर है जो पानी से बह रही है। द बुक्स आर लाइंग ऑन द टेबल, यानी जो पर्टिकुलर बुक्स हैं वो टेबल पर रखी हुई हैं। We use the with superlatives, हम the का यूज superlatives के साथ भी करते हैं। For example, this is the most beautiful place I have ever seen. ये बहुत ही खूबसूरत प्लेस है जो मैंने कभी लाइफ में देखी हो, जितने भी प्लेसेस देखे हैं उसमें से सबसे ब्यूटीफुल प्लेस है। तो यहाँ हम सुपरलेटिव्स का यूज कर रहे हैं। We use the before the names of well-known buildings और institutions. हम द का यूज वहां पे भी करते हैं जहां हम किसी पर्टिकुलर बिल्डिंग का जो बहुत ही वेल नॉन है उस तरह की बिल्डिंग्स इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हो, जैसे द इंडिया गेट, द कुतुब मीनार, द जामा मॉस्क्यू, ये बहुत पॉपुलर हैं, जानी मानी बिल्डिंग्स हैं, इनके सामने भी हम द का यूज कर सकते हैं। We use the when we speak of population of a nation. जब हम किसी नेशन के पॉपुलेशन की बात करते हैं तब भी हम वहां द का यूज करते हैं। The Indians, the Japanese, the Tibetan. यहाँ हम पॉपुलेशन की बात मतलब उस नेशन के लोग की बात कर रहे हैं, तो यहाँ भी हम इसके पहले द या दी का यूज करेंगे। We use the with the adjectives when we are referring to a whole group of people. यानी जब हम एक पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करें तो भी हम वहां पर द का यूज करते हैं। We should help the poor people. यहाँ हम एक पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पुअर पीपल के ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वहां यहाँ भी हम द का यूज कर सकते हैं। यहाँ आप चाहें तो वी शुड हेल्प द पुअर भी लिख सकते हैं या फिर वी शुड हेल्प द पुअर पीपल ये भी लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं कुछ पर्टिकुलर चीजें जहां पर हम द का यूज कर सकते हैं, और इनको अगर आप एक अच्छे तरह से ध्यान में रख ले तो फिर देखिए द या दी का यूज करना आपके लिए बहुत इजी रहेगा। जैसे ट्रेन्स के नेम के पहले द गरीब रथ, द शताब्दी, द राजधानी, शिप के नाम के पहले जैसे द टाइटैनिक, न्यूज़पेपर्स के नाम के पहले द हिंदू, मैगजीन्स के नाम के पहले द आउटलुक, रिवर्स के नाम के पहले द गंगा, द यमुना, द गंडक, ओशंस के नाम के पहले द इंडियन ओशंस, द पैसिफिक ओशन, सीज के नाम से पहले जैसे द अरेबियन सी, डेजर्ट्स के नाम के पहले द सहारा डेजर्ट्स,
रिलीजियस बुक्स के नाम के पहले द रामायणा, द गीता, द बाइबल, डायरेक्शन के पहले द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, इन सब के पहले हम द का यूज या फिर दी का यूज कर सकते हैं। नाउ अब तक तो हमने देखा कि हम कहाँ करेंगे आर्टिकल्स अ, एन और द का यूज, लेकिन अब देखते हैं कि कहाँ हमें जरूरत नहीं होती है आर्टिकल को यूज करने की। सो बिफोर प्रॉपर नाउन्स के पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते। जैसे दे आर लिविंग फॉर जापान, वी कैन नॉट से दे आर लिविंग फॉर ए जापान, they are living for the Japan. We cannot use over here any article. Do you like coffee? We don't need to use a coffee or the coffee. Before names of any language, किसी भी लैंग्वेज के नेम के पहले हम द का या दी का यूज या फिर अ और एन का यूज नहीं करते हैं। आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, वी विल नॉट से आई नो हाउ टू स्पीक एन इंग्लिश और द इंग्लिश। बिफोर मटीरियल अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले भी हम द या फिर किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यू नो नीड टू से द ऑनेस्टी और ऑनेस्टी। गोल्ड इज लव्ड बाय ऑल विमेन, we no need to say the gold or a gold. Next one, before names of games, sports and academic subjects, किसी भी गेम, स्पोर्ट्स या academic subjects के पहले भी हम आर्टिकल का यूज नहीं करते। He loves playing cricket, she is good at math. Now before expressions such as all day, all night, by air and by sea, इनके पहले भी हम किसी आर्टिकल का यूज नहीं करते। She works all day without a single break. यहाँ आप देख रहे हैं कि हम ऑल डे के पहले द, अ या एन ऐसा कुछ भी यूज नहीं किए हैं। बिफोर नेम्स ऑफ डेज एंड मंथ्स, किसी भी डे और मंथ के नेम के पहले भी एंड द का यूज नहीं होता है। दे विल अराइव हियर ऑन मंडे, आई विल मीट देम इन नवंबर। बिफोर द नेम ऑफ अ कंट्री, किसी भी कंट्री के नेम के पहले भी हम द का यूज या फिर किसी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर यूजेस ऑफ आर्टिकल्स as well as where not to use any article। और मुझे लगता है कि अगर आप वीडियो को पूरी तरह से अच्छी तरह से देखें तो आर्टिकल्स के यूज और कहाँ आर्टिकल्स यूज नहीं करना है ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। सो स्टे कनेक्टेड विद मुमाज अकेडमी, लिव हैप्पी एंड थैंक यू।